इंडिया को कोई नाराज नहीं कर सकता, नहीं कर इंडिया से सकता। ऐसा कोई मुतालबा नहीं कर सकता। बांग्लादेश के नए वजीर बराए खेल अमीनुल हक, वो फुटबॉल के कप्तान थे, वो कह रहे हैं हमें इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करने, अगर हमें आगे। तो उनके बयान में था कि जी हम जो है अब हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि हम इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करें, बीसीसीआई से अपने ताल्लुकात बेहतर करें, और जो कुछ हुआ वर्ल्ड कप के से पहले उसको जो है उस मामले को जो है रफा दफा करें। तो मुझे हंसी बड़ी आई, मैंने कहा यार कहाँ तो मतलब हमारे वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि जी बांग्लादेश के लिए हमने स्टैंड लिया और बात की थी कि हम बाइकआउट करेंगे इंडिया से मैच की। तो मैं अपनी वीडियो में ये बार बार ये बात कर रहा था कि यार ठीक है आपने मॉरल सपोर्ट कर लिया बांग्लादेश क्रिकेट का, बहुत अच्छा किया, लेकिन अपनी गर्दन सामने करने की जरूरत नहीं है। मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान के जैसे ताल्लुकात रहे ना, हमें भी पता है कैसे ताल्लुकात रहे मतलब रिसेंट लास्ट 4-5 डिकेड्स। तो छोड़े इस बात को। तो इट्स ए गुड लेसन यू नो दैट नेवर नेवर पुट योर सेल्फ एट स्टेक फॉर अदर्स, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने लेके वहाँ कब हालात चेंज हो क्या हुआ। अब पार्टिसिपेट करता है और बांग्लादेश को बहुत देर से रियलाइज होता है कि हमारा दोस्त पाकिस्तान नहीं हो सकता है। अगर हमें अपने क्रिकेट की बहाली चाहिए, अगर हमें अपने क्रिकेट को सही स्टेज पे लाना है, सही प्लेटफॉर्म पे लाना है, तो हिंदुस्तान हमारे लिए ज़रूरी है, पाकिस्तान हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान ने हमारी पीठ पे छुरा घोंपा है। पाकिस्तान ने हमें एश्योरेंस दी थी कि वो भी T20 वर्ल्ड कप से पुल आउट कर देगा, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ धमकी दी और दोबारा से यू टर्न लेकर T20 वर्ल्ड कप को खेलने आ गया। इससे बांग्लादेश को बहुत लॉस हुआ दोस्तों। पार्टिसिपेशन फीस उनको नहीं मिली, बस इतना कर पाए कि सैंक्शंस उनके ऊपर नहीं लगे, लेकिन बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस हो गया, जिससे बांग्लादेश जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नुकसान में चल रहा है, इकोनॉमिकली भी अगर मैं बात करूं, उसको और नुकसान झेलना वहाँ पे पड़ गया। क्योंकि पार्टिसिपेशन फीस मिलती वो कुछ भी उसको नहीं मिल पाई, और ब्रॉडकास्ट का भी कुछ मिलता वो भी उसको कुछ नहीं मिल पाया। तो बांग्लादेश को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। पाकिस्तान का तो भाई कुछ नहीं गया, जो हुआ बांग्लादेश का हुआ। अब दोस्तों बांग्लादेश को रियलाइज हो गया है कि भाई हमें हिंदुस्तान से अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर वाले अमीनुल हक को बोल रहे हैं कि मसला सॉल्व करवाओ। अगर आपने मसला सॉल्व नहीं करवाया और सितंबर 2026 में इंडिया हमसे सीरीज खेलने नहीं आई, तो बांग्लादेश क्रिकेट 5 से 10 साल पीछे चली जाएगी। एक सीरीज से 5 से 10 साल पीछे चली जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये बांग्लादेश का खुद का फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी ऑफ क्रिकेट बोर्ड कह रहा है। बांग्लादेश के बहुत अच्छे हैं, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। पाकिस्तान ने साथ दिया, पाकिस्तान ने फिर ये सोचा कि चलें साथ देते हमें, मतलब पाकिस्तान ने ये नहीं सोचा कि हमें क्या नुकसान हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सोच के बांग्लादेश के साथ दिया कि आपके साथ बहुत गलत हुआ। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात हमें तो पता है ना, हम तो ये चीजें हम लड़ते आ रहे हैं इन चीजों। वो भारत के साथ अपने रिलेशंस को जो है फिर से जो है वो उस्तवार करे। उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है अनजाने के अंदर, उनके उन्होंने पाकिस्तान का जो है वो साथ दिया। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि उनकी जो नई गवर्नमेंट आई है, उनके जो नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर आए हैं, वो ये चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ फिर से जो है वो ताल्लुकात उस्तवार हो, फिर से जो है वो सीरीज खेली जाए। क्योंकि एक सीरीज जो है वो अभी उनकी इल्तवा में पड़ी हुई है कि जिसके लिए तो भी चला पाएगा, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पाकिस्तान इसको रियलाइज हो गया है कि भाई हमें हिंदुस्तान से अपने रिश्ते बहाल करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पिछली बार जो खेली जानी थी सितंबर में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेली जानी थी, जिसको फिर भारत ने वहाँ पे हालात देखते हुए उसको रद्द कर दिया था, पोस्टपोन कर दिया था। बांग्लादेश ये चाहता है कि भारत आए 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए, क्योंकि अगर भारत बांग्लादेश में खेलने जाएगा तो ब्रॉडकास्टर जो है वो दिल खोलकर पैसे देगा, मुंह मांगी रकम देगा, जिससे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अच्छे तरीके से सुचारू रूप से अपनी क्रिकेट को भी चला पाएगा। क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पाकिस्तान को बुलाकर तो उनको पता है कुछ नहीं, अठन्नी भी नहीं मिलनी, लेकिन अगर इंडिया आएगा तो हज़ारों करोड़ डॉलर जो है वो कमा सकते हैं। वहाँ पर हज़ारों करोड़ रुपए, टका, जो भी आप कह लीजिए, वो कमाया जा सकता है, ब्रॉडकास्टर से पैसे लिए जा सकते हैं। इसलिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कीन है और बांग्लादेश की सरकार कीन है कि हिंदुस्तान यहाँ पर आए और हमारे साथ क्रिकेट खेले। तो ऑफिशियली लेटर लिख दिया गया है BCCI को। दूसरी चीज़ ये है कि जो नेक्स्ट एडिशन है एशिया कप का, वो भी बांग्लादेश में ही होना है। और अगर भारत मना कर देता है कि हम बांग्लादेश में नहीं जाएंगे एशिया कप खेलने के लिए, तो फिर एशिया कप को दुबई में कराया जाएगा या श्रीलंका में कराया जाएगा। इस चीज़ की भी बातें चल रही है। तो ऐसे में बांग्लादेश को डबल नुकसान हो सकता है। एक तो भारत वहाँ पे 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलने नहीं जाएगा, दूसरा एशिया कप भी वहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। तो ब्रॉडकास्टर का जो रेवेन्यू मिलने वाला था, जो और भी स्पॉन्सर्स का जो रेवेन्यू मिलने वाला था, वो भी बांग्लादेश के लिए घाटा हो जाएगा, उसका भी नुकसान काफ़ी उनको सहन करना पड़ेगा। और बांग्लादेश के क्रिकेटर्स के अंदर भी इस बात को लेकर आक्रोश है कि उनको T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करने दिया। एक मुस्तफिजुर रहमान का मुद्दा बनाकर एंटायर बाकी के जो 14 खिलाड़ी थे, आपने उनके करियर के साथ भी मजाक किया है। तो अब भाई बांग्लादेश यही सोच रहा है कि भाई ठीक है, हिंदुस्तान के साथ रिश्ते बेहतर कर लेते हैं। लेटर उन्होंने लिख दिया है। BCCI वालों का कहना है कि भाई वहाँ पे टीम भेजेंगे नहीं भेजेंगे सरकार के रुख पर डिपेंड करेगा। सरकार के साथ बातचीत होगी। जब सरकार अगर इसकी हरी झंडी दे देती है तो वेल एंड गुड, फिर हम अपनी टीम भेज देंगे। सरकार अगर हरी झंडी नहीं भेजती है तो हम अपनी टीम को नहीं भेजेंगे। अब दोस्तों, जैसे बांग्लादेश के भी हम राजनीतिक माहौल की बात करें तो वहाँ पर पहले मोहम्मद यूनुस, जो कि केयरटेकर गवर्नमेंट थी, शेख हसीना के बाद उनको बनाया गया था, उन्होंने सारे उल्टे पुल्टे फैसले लिए। भाई नोबेल प्राइज जीत लेना
क्रेडिट पॉलिसी मतलब छोटे ब्याज की चीजें चलाते थे, वो स्कीम चलाते थे मोहम्मद यूनुस, उसको लेकर अब आप देश थोड़ा चला लोगे यार, हैं? बहुत सारे लोग हैं वो अपने फील्ड में माहिर होंगे, हम अमिताभ बच्चन को थोड़ा बना देंगे देश का प्रधानमंत्री कि भाई चलो आप देश चलाओ, या सचिन तेंदुलकर को थोड़ा देश का प्रधानमंत्री बना देंगे, आप गॉड ऑफ क्रिकेट, आप देश चलाएं। देश चलाने एक अलग चीज़ होती है। तो बेड़ा गर्क किया मोहम्मद यूनुस ने, एंटी इंडिया पॉलिसी, एंटी हिंदू पॉलिसी, बोला कि हिंदुओं को भी अगर यहाँ पे रहना है तो हमारे रीति रिवाज से रहना पड़ेगा। तो फिर भाई किस बात का हिंदू? अगर हिंदुओं को तुम नमाज पढ़ाने ही बिठा दोगे हैं, उनसे ही सारी अपने त्यौहार सेलिब्रेट करवाने बैठ जाओगे, तो फिर क्या हो, किस बात के हिंदू? फिर तो आप तो कन्वर्जन को बढ़ावा दे रहे हो। तो ये तो एक किसी भी कंट्री की मतलब सही नहीं है, किसी भी कंट्री के हालात के लिए। एनीवेज गाइस, अब वहाँ पे सरकार बदल गई है, तारिक मीडिया हाउस के ऊपर जो है वो नहीं किया, वरना बांग्लादेश की तरफ से कोई ना कोई उनके क्रिकेट बोर्ड की तरफ से प्रेस रिलीज जो है वो जारी हो जाता कि हम शर्मसार है, हम शर्मिंदा है कि हम भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ हमारा रवैया जो है वो इंतहाई शर्मनाक रहा है। हमने बड़ी गलती की है कि पाकिस्तान का साथ दिया, हमने बड़ी गलती की कि पाकिस्तान के साथ मिलकर जो है वो हम वर्ल्ड कप से जो है वो बाहर हो गए। ये प्रोपेगेंडा जो है वो इस वक्त भारतीय मीडिया प्राइम टाइम शोज के ऊपर जो है वो चल रहा है। नाजरीन, हम आपको बताते हैं कि आपको याद होगा कि जब केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को जो है ऑक्शन के अंदर जो है वो लिया था 9 करोड़ और 40 लाख के अंदर, शायद 7 करोड़ 40 लाख के अंदर लिया था, तो उस वक्त पूरे मीडिया के ऊपर जो है ये प्रोपेगेंडा, ये एजेंडा गर्दिश कर रहा था कि किसी तरीके से मुस्तफिजुर रहमान को यहां से निकाला जाए। यहां तक कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तो इसको जिस तरह से भी लेना था, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान को लेकर जिस तरह से उसको डिसरिस्पेक्ट किया गया, बांग्लादेश के परचम को जिस तरह से डिसरिस्पेक्ट किया गया, और जिस तरह से उनके जो लोकसभा के और पार्लियामेंटेरियन से जिस तरह जल से